नमस्कार। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का पहला लेसन वास्तविक संख्याएं और उसकी प्रश्नावली है 1.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 वो इस प्रकार है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, यानी कि एक रास्ता है खेल के मैदान के चारों ओर वर्ताकार, ये इस प्रकार का। इसमें एक चक्कर, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को जो है वो 18 मिनट लगते हैं, यानी कि सोनिया एक लड़की है और उसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट समय लगता है। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, यानी दूसरा जो है उसको 12 मिनट लगता है एक राउंड लगाने में मैदान के चारों ओर। फिर क्वेश्चन लिखा हुआ है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लो कि ये दोनों एक साथ यहां से स्टार्ट करते हैं चलना, तो वो कह रहा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थिति, यानी कि एक चलेगा, एक की स्पीड कम है और एक की ज्यादा, यानी सोनिया 18 मिनट में एक राउंड लगा रही है, इसका मतलब उसकी स्पीड कम है तो वो पीछे रहेगी, और रवि 12 मिनट में चक्कर लगा था, इसका मतलब ये आगे रहेगा। तो कितने समय बाद ये दोनों वापस एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि मान लो दोनों 18 है और ये 12 मिनट में इसका राउंड, इसका जब दूसरा 12 मिनट होगा तो इसके 24 मिनट में ये 2 चक्कर लगाएगा। इसी प्रकार तीसरा चक्कर इसका होगा 36 मिनट में, ठीक है। और इसका 18 मिनट लगा रहा है तो इसका दूसरा जो राउंड है वो होगा 36 मिनट में। इसका मतलब ये दोनों 36 मिनट पे वापस इसके 2 राउंड पूरे हो गए और इसके 3 राउंड पूरे हो गए। ये 2 राउंड लगा के यहाँ पे आ जाएगा और ये 3 राउंड लगा के यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार जब इनके 36 मिनट होंगे तब ये दोनों वापस एक ही दिशा में लेंगे। तो यह आंसर किस प्रकार से आएगा, तो ये दोनों के गुणज है और ये भी इसका 12 का गुणज है और इनके गुणज समान है। तो इस कंडीशन में ये जो है इनका एलसीएम होता है, यानी कि हम 18 व 12 का एलसीएम निकालेंगे। इसको हम लघुत्तम समाप्त पढ़ते कहते हैं। तो 18 और 12 का लसागु कैसे निकालेंगे? 18 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 × 3 × 3, यानी कि 2 × 6, 6 × 18। 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3। तो ये इस प्रकार के अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 1 × 3 की पावर 2। इसमें 2 एक बार आ रहा और 3 2 बार आ रहा। इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा 2 बार और 3 आ रहा है 1 बार। अब अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम जो होता है वो उसमें सभी अभाज्य गुणनखंड आते हैं, यानी कि इसमें 2 और 3 आ रहे, 2 और 3 इसमें भी आ रहे, तो ये एक 2 आ जाएगा और 3। सभी अभाज्य गुणनखंड के साथ में और क्या कंडीशन होती है? उनकी अधिकतम घात आती है, यानी 2 की अधिकतम घात कितनी है? इसमें 1 है और इसमें 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे। 3 में भी अधिकतम, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यानी अधिकतम जो है वो 3 की पावर 2 है। और अब इनका जो मान रखते हैं 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 होता है और ये 3 3 9 होता है, और 4 और 9 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। इसका मतलब जो इसका एलसीएम होता है वही इनके वापस पुनर्प्रारंभिक स्थान पर मिलने की समय होता है। तो इसका एलसीएम 36 आ रहा है, तो वे 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।